नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित आनंद। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो जो डाली थी वो क्लास 9th के साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट लॉज हैं मेरे अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में, उसकी एक कंप्लीट वीडियो डाली थी। जिन लोगों ने भी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी ये है। और आज की इस वीडियो में मैं मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाला हूं। ये जो न्यूमेरिकल्स है ये मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं, तो बेसिक न्यूमेरिकल्स होंगे। आइए जल्दी से जुड़िए इस वीडियो से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई क्वेरी है या कोई भी चीज आपको चाहिए, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, 9th और 10th के मैथ और साइंस से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में लिखना। आज का जो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है इस न्यूमेरिकल सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है 16 मीटर डिस्टेंस 4 सेकंड में, और दूसरे 16 मीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है 2 सेकंड में। आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है। जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ना मेरे बच्चों, वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी भी बॉडी के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है अपॉन में टोटल टाइम टेकन, यानी उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा। अब क्योंकि आप मानते हैं कि पहले 16 मीटर दूरी तय की गई और फिर 16 मीटर दूरी तय की गई, यानी टोटल 32 मीटर दूरी तय की गई है। पहले 16 मीटर के लिए टाइम 4 सेकंड और फिर लगा 2, तो 32/6। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 2 से काटोगे तो 16 दूनी 32, और 2 से काटोगे तो 3, 3 पंजे 15, 5.33 मीटर प्रति सेकंड जो है वो इसकी एवरेज स्पीड आएगी। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ध्यान रखना, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्टेंस मेरे भाई मीटर में है तो टाइम किस में होना चाहिए मेरे भाई? सेकंड में। तो जो स्पीड या वेलोसिटी आएगी वो किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में। लेकिन अगर डिस्टेंस गिवन है किलोमीटर में तो आपका टाइम होना चाहिए आर में। तो आपकी जो यूनिट निकल के आएगी स्पीड की, वो आएगी किलोमीटर पर आवर। ये चीज ध्यान रखना। कई बार बच्चे फॉर्मूला भी सही लगाते हैं, क्वेश्चन भी सही करते हैं, पर यूनिट की दिक्कत कर देते हैं। दूसरी चीज, कभी भी जब फिजिक्स का आंसर आप लिखो तो न्यूमेरिकल के लास्ट में ऐसा यूनिट लिखना बिल्कुल भी ना भूलो। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? ऑडोमीटर। आपको पता होना चाहिए ऑडोमीटर वो डिवाइस है जो किसका मेजरमेंट करती है? डिस्टेंस का। ये बात ध्यान रखना। एमसीक्यू में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिस्टेंस को नापने वाले डिवाइस का नाम क्या है, तो वो है ऑडोमीटर। और मुझे बताइए स्पीड को नापने वाली होती है स्पीडोमीटर। तो यहां से दो एक एक नंबर वाले छोटे से क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अगर स्पीड है तो स्पीडोमीटर और डिस्टेंस है तो ऑडोमीटर। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जब एक कार ने अपनी ट्रिप स्टार्ट करी तो उसके ओडोमीटर की रीडिंग थी 2000 किलोमीटर, और जब उसने अपनी ट्रिप एंड करी तो उसके ओडोमीटर की रीडिंग थी 2400 किलोमीटर। यानी अगर हमसे यह पूछा जाए कि कितनी दूरी तय करी उस कार ने, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, तो भाई जब ट्रिप खत्म हुई तो रीडिंग कितनी थी? 2400 किलोमीटर। जब ट्रिप स्टार्ट हुई तब कितनी थी? 2000 किलोमीटर। इसका मतलब उस ट्रिप के दौरान गाड़ी कितनी चली? गाड़ी चली 400 किलोमीटर। अच्छा, उसने कहा है कि ट्रिप में टाइम कितना लगा है, तो यहां पर देखो आप, ट्रिप में टाइम लगा है 8 घंटे का। आपसे क्या पूछा गया? अगेन एवरेज स्पीड पूछा गया, लेकिन पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड दोनों में। मैंने अभी इसीलिए आपको पीछे क्वेश्चन में बताया। अब आप जानते हैं कि वी से हम स्पीड को डिनोट करते हैं, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। टोटल डिस्टेंस कितना है? 400 किलोमीटर। मैंने बताया था कि जब डिस्टेंस किलोमीटर में हो तो टाइम किस में होगा? आर में। तो बताइए एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसने कहा है कि मीटर पर सेकंड में भी निकालिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा यूनिट कन्वर्जन वाली वीडियो का, तो वहां पर जाकर आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से आप गुना कर सकते हैं। तो जब आप गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा? 250/18।
अब आप इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 125/9, यानी अगर देखा जाए तो कितना आएगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, कितना हासिल हुआ, 8, 9 8 72 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में आया 13.8 मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर पर आवर में आया 50 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूं सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऊषा स्विम इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। 90 मीटर लंबा एक स्विमिंग पूल है जिसमें ऊषा तैर रही है। वो कवर करती है 180 मीटर 1 मिनट में, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर ये एक स्विमिंग पूल है तो इसमें उषा इस तरीके से गई और इसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए वापस आ गई। क्योंकि पुल की लंबाई 90 मीटर थी तो जाने आने की दूरी 180 मीटर हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब देखा जाए तो जो डिस्टेंस है मेरे भाई वो कितना है, 180 मीटर, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगा है वो टाइम कितना लगा है, 1 मिनट। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस हो मीटर में तो टाइम होना चाहिए सेकंड में, तो 1 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 60 सेकंड। हाँ बोलना पड़ेगा। आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड, तो आपने अभी पीछे 2 क्वेश्चन किए हैं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना होगा, टोटल डिस्टेंस 180, टोटल टाइम 60 सेकंड, यानी एवरेज स्पीड हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल किसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसने यहाँ पर एक और नई चीज पूछी है, डेट इज एवरेज वेलोसिटी, और ये एक अच्छी चीज है। आइए समझते हैं कैसे निकालना है। देखो जब एवरेज वेलोसिटी निकालने की बात आती है ना, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें नेट डिस्प्लेसमेंट का पता होना बहुत जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर आता होगा। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर नहीं आता तो आप कमेंट करके बताइए, मैं अगली वीडियो में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर बताऊंगा। मुझे एक बात बताओ, हम जानते हैं कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर होगा, बोलो हाँ या ना। भाई एक बात बताओ, जहां से उसने शुरू किया जहां से उसने शुरू किया वहीं पर रेस क्या करी, खत्म स्विमिंग करने के बाद। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। ध्यान रखना टाइम 0 मत लेना, टाइम तो अभी भी 60 सेकेंड ही लगेगा, पर क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड आएगी। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में कई बार पूछा गया और बच्चे भर भर के गलती करते हैं। बच्चे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को एक समझ के आंसर 3 मीटर पर सेकंड मारते हैं, जो कि एकदम गलत है। ध्यान रखना, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आर टू डिफरेंट थिंग। ये स्पीड निकाली है हमने और ये हमने निकाली है वेलोसिटी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। देखो स्टेशनरी वर्ड का मतलब है कि वो जो भी चीज है वो रेस्ट पर है। राहुल पैडल करता है अपने बाइसिकल को एक वेलोसिटी अटेंड करने के लिए 6 मीटर पर सेकंड की। अब अगर इनिशियली कोई चीज रेस्ट पर है तो इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या लेनी है, 0। और उसने पैडल मारा ताकि वो कितनी वेलोसिटी अटेंड कर ले, 6 मीटर पर सेकेंड, तो वो फाइनल हो जाएगी। देखो v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। और अगर कह दे स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ध्यान रखना बॉडी किस पर है, रेस्ट पर, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। टाइम कितना लिया, 30 सेकंड का टाइम लिया। आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन बताना है, लेकिन उसने कहानी में आगे कुछ और भी ऐड करा कि वो क्या करता है, जैसे ही वो 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अटेंड करता है वो अप्लाई करता है ब्रेक। जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेगा उसकी स्पीड घटकर कितनी हो जाती है, 4 मीटर पर सेकेंड अगले 5 सेकंड में। दोनों केस में आपसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। सबसे पहले केस 1 की बात कर रहा हूं, जो ये मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है डाटा, वो केस 1 का है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। भाई फाइनल वेलोसिटी कितनी, 6, इनिशियल 0, टाइम 30 सेकेंड, तो आप मानते हो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पहले वाले केस का एक्सेलरेशन हो जाएगा। 6/30, 1/5, 0.2। लेकिन अगर वहीं मैं केस 2 की बात करूं, केस 2 को समझना बहुत जरूरी है। देखो जब केस 2 में उसने ब्रेक अप्लाई किया ना, तब उसकी जो बाइसिकल थी वो 6 मीटर पर सेकेंड से चल रही, जिस स्पीड से गाड़ी चल रही थी
या चल रही होती है उसको हम इनिशियल मानते हैं, और फाइनल वो होती है जिस पर वो आएगी। आएगी कितने पे आई, घट करके 4 पर आई, तो 4 उसकी फाइनल हो गई, जितने से चल रही थी वो उसकी इनिशियल। 4 से 6 में आने में उसको 5 सेकंड का टाइम लगा है, तो एक्सेलरेशन निकालना है 4 माइनस 6 बटे 5, आंसर हो जाएगा माइनस का 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना अगर एक्सेलरेशन माइनस का आए तो उसको रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। रिटार्डेशन का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है फाइनल से, अगर नेगेटिव आ रहा है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन आ रहा है पॉजिटिव तो ध्यान रखना फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी किससे, इनिशियल से। ये चीज आप देख के भी पता लगा सकते हो डेटा के अकॉर्डिंग। उम्मीद करता हूं एक्सेलरेशन पे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपको समझ। 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वही बात आ गई, रेस्ट रेस्ट बोल दिया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है। कहता है अटेन करता है एक वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो होने वाली है वो होने वाली है 72 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने अभी आपको बताया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। ऐसा करने में जो टाइम लिया गया है वो लिया गया है 5 मिनट। 5 मिनट मतलब 300 सेकंड। दो चीजें इसमें पूछी, एक एक्सेलरेशन बताइए और दूसरा कितनी दूरी तय करेगा ऐसा करने में। तो भाई जब मेरे को एक्सेलरेशन निकालना होगा तो v माइनस यू अपॉन टी। बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी 20, इनिशियल कितनी 0, टाइम कितना 300 सेकंड, तो एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ, बताइए। एक्सेलरेशन हो गया 20/300, 1/15, 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपको डेसिमल नहीं आता दिमाग मत लगाओ, छोड़ दो यहीं पे, इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे को नहीं आता। सेकंड पार्ट में उसने पूछा डिस्टेंस बताओ। अब डिस्टेंस बताने के लिए आपको यहां लगाना होगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, लगा सकते हो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 300 सेकंड, 1/2, एक्सेलरेशन कितना 1/15 और टाइम कितना 300 का स्क्वायर। तो भाई जब ये 0 है ये वाला टर्म तो पूरा खत्म हो गया, 1/2 गुने 1/15 गुने 3 का स्क्वायर 9, 4 जीरो चढ़ा दो, 15 दूनी 30 से जब आप इसे काटोगे तो आएगा 3000। और आपको समझ में आ चुका है कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो आई है वो कितनी आई है, 3000 मीटर। सॉरी डिस्टेंस हमें निकालना था। तो 0 से स्टार्ट होके 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेंड करने में जिस ट्रेन को 5 मिनट का समय लगा उसका एक्सेलरेशन है 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके द्वारा तय की गई दूरी ऐसा करने में 3000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्म 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है सेम अमाउंट से वेलोसिटी चेंज हो रही है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, और ऐसा करने में उसको 5 सेकंड का समय है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं 5 मीटर पर सेकंड भी कह सकता हूं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कैसे लिख रहा हूं। फाइनल वेलोसिटी कितनी 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं 10 मीटर पर सेकंड में लिख सकता हूं, और ऐसा करने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है 5 सेकंड। तो भाई एक्सेलरेशन बता दो, 10 माइनस 5/5, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में अगेन उसने हमसे कहा डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो बताइए, कुछ भी कर सकते हो। एस बराबर यू यानी 5 इंटू टी यानी वो भी 5 प्लस 1/टी, एक्सेलरेशन कितना 1 और टाइम का स्क्वायर, अभी पीछे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है, तो ये हो गया 25 प्लस 12.5। कईयों के तोते उड़ गए, 12.5 कहां से आ गया, तो आंसर कितना आ गया 37.5 मीटर। तो डिस्टेंस जो हो गया वो कितना हो गया 37.5। अरे भाई 5 का स्क्वायर 25 और 25 को भाग करोगे 2 से तो 12.5।
आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन रखे हैं मैंने, 7 के सातों एग्जांपल्स लिए हैं। ब्रेक अप्लाइड टू ए कार, कार पे ब्रेक अप्लाई किया गया जिसने एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इन द अपोजिट डायरेक्शन। मेरे भाई ध्यान रखना, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा या ब्रेक अप्लाई करने पे होगा तो उसको हमेशा माइनस का लेना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, बिना साइन के लोगे न्यूमेरिकल पे दिक्कत आएगी। इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप, टाइम कितना लग रहा है कार को? 2 सेकंड। क्या होने में? स्टॉप होने में। मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है? 0। तो बताइए कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी। सबसे पहले मैं लगाऊंगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि मुझे इनिशियल वेलोसिटी निकालनी। तो v कितना? 0। u तो पता नहीं, a कितना? माइनस का 6, इनटू में टाइम कितना? 2। तो मुझे एक बात बताओ, u माइनस 6 दूनी 12 बराबर 0। तो आप मानते हो इनिशियल वेलोसिटी उस कार की कितनी थी? 12 मीटर पर सेकेंड। ये मुझे निकालना ही था। क्यों निकालना था? क्योंकि अब मैं यहां पर क्या निकाल सकता हूं? डिस्टेंस s बराबर u इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए टी का स्क्वायर। एक्सेलरेशन माइनस पुट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। 12 दूनी 24, 2 से आप इसको काटोगे कितना आएगा? 3, माइनस का 2 का स्क्वायर 4 दिया 12। तो मुझे एक बात बताओ, 24 में से 12 गए 12, यानी कितनी दूरी तय करी? 12 मीटर। ऐसा करने में, इस समय के दौरान, जिस समय में उसने ब्रेक अप्लाई करके गाड़ी को रोका था। तो ये थे 7 न्यूमेरिकल्स मोशन चैप्टर के, बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी के। आपने अगर इस वीडियो को यहां तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलता हूं अगली वीडियो में फिजिक्स के और न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।